प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं अपनी फहरिस्त की एक अजीमुशान तालिबा फरहीन बानो को तकरीर के लिए इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि मुंतज़िर चश्म भी है, क़ल्ब भी है, जान भी है। मुंतज़िर चश्म भी है, क़ल्ब भी है, जान भी है। आपके आने की हसरत भी है, अरमान भी है। फरहीन बानो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे अली, आज मुझे इस बज़्म ख्याल आराई के लिए बुलाया गया और इजहारी ख्याल का मौका दिया गया ताकि मैं इकबाल के इस शेर को बयान कर सकूं। सबक पढ़, फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। तो सदरे अली वकार, इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आह निकली और सुकूत के आलम में मैं ये सोचने लगी। गूंगी हो गई आज सुबह कुछ कहते कहते, गूंगी हो गई आज सुबह कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे ईमा कहते कहते। मेरे सिन्फ में गढ़ से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीं में कुरान कहते कहते, मैं गड़ गया ज़मीं में कुरान कहते कहते। मेरी माओं और बहनों, हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि क्या आज सदाकत, अदालत और खासकर शुजाअत हम में जिंदा है। मेरी माओं और बहनों, चलिए बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारी अदालतों में बैठे जजों की ज़मीर जिंदा है? बल्कि सच तो ये है कि हमारी अदलियत तो कब से अदल का जनाजा निकाल चुकी। मेरी माओं और बहनों, ये सदाकत, अदालत और शुजाअत तो शायद उसी दिन दम तोड़ चुकी थी जिस दिन अक़वाम आलम के हिंदुस्तान के मुसलमानों को दहशत गर्द करा दिया था। जनाबे अली, इकबाल का ये फलसफा तो शायद उसी दिन दम तोड़ गया था जिस दिन एक मुसलमान शामी बच्ची ने दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन एक मुसलमान फलस्तीनी बच्ची ने भूख से निढाल होकर कहा था कि या अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। हैरान हूँ कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, हैरान हूँ कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहागर को मैं। मेरी माओं और बहनों, ये सदाकत, अदालत और शुजाअत तो शायद उसी दिन दम तोड़ देगी जिस दिन उमरा और शुरफा की बेटियां फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपने जिस्म की नुमाइश करती नजर आने लगेगी। मेरी माओ और बहनों, हाँ, ये वही उमरा और रईस लोग हैं जो किसी वक्त गरीब घराने की औरतों को रोटी के टुकड़े के लिए सरेआम नचाया करते थे। आज उनकी बेटियां सोशल मीडिया पर ब्लॉग्स करके लाइक्स इकट्ठे करना फैशन समझती हैं। मेरी माओ और बहनों, आज हम मस्जिदों के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं लेकिन मस्जिदों में जाने के लिए तैयार नहीं। आज हम नबी के करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम झूम जाते हैं लेकिन उनका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। आज हम हुर्मते नबी में गुस्ताखे रसूल की जान लेने के लिए तैयार हैं लेकिन हुर्मते नबी में कलमाए हक कहने से डरते हैं। वजह बेरंग ये गुलजार कहूँ तो क्या हो, वजह बेरंग ये गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सरे बज़्म ना सुनना चाहिए, तुमने जो बात सरे बज़्म ना सुनना चाहिए, मैं वही बात सरे बाजार कहूँ तो क्या हो। मेरी माओ और बहनों, ये सदाकत, अदालत और शुजाअत तो शायद उसी दिन, ये सदाकत, अदालत और शुजाअत को सस्ते दामों बाजारों में बेचकर और शमशीरों को बदनियामों और ताकों में सजा कर नवाजे आज भी बढ़ता है लेकिन जहर खेजी खो चुका है। न मुल्ला की वो अज़ा रही, न गाजियों जैसी शुजाअत रही, न मुजाहिद का गरम शोले लहू रहा।
उकाबी सांसे झपटे थे जो बेबालों पर निकले, उकाबी सांसे झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले, हुए मदफून ज़ेरे दरिया दरिया तैरने वाले, हुए मदफून ज़ेरे दरिया दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गोहर निकले। मेरी माओं और बहनों, अब हमें इकबाल के फरमान सदाकत, अदालत और शुजाअत को अपनाना होगा ताकि हम शान से सर उठाकर जी सकें। मेरी माओं और बहनों, हमें कामयाबी के लिए काबों की नहीं तामीर की ज़रूरत है, हमें रास्तों की नहीं मंजिल की ज़रूरत है, हमें माशरे में से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए खैरात की नहीं बल्कि अदलो इंसाफ की ज़रूरत है। मेरी माओं और बहनों, हमें इरादों की नहीं बल्कि यकीन मुहकम और अमलो पे हम की ज़रूरत है। जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। लिबासे गैर न होगा जब तन पे अपने, लिबासे गैर न होगा जब तन पे अपने, न फिर कोई सांप आस्तीन से निकलेगा। जो बांटेगा आलम में रोशनी अपनी, जो बांटेगा आलम में रोशनी अपनी, मुझे यकीन है वो आफताब इसी सरज़मीं से निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम।